किसी ने टूटी उंगली के साथ चखाया गेंदबाजों को मजा, तो किसी ने बहते खून को चूस कर निकाल दिया सामने वाली टीम का जुलूस। कोई खून की उल्टियां करते हुए भी लगाना नहीं भूला शतक, तो किसी ने अपनी नाक से बहते खून और लगी चोट को भूलकर ऊंची की भारतीय टीम की नाक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही वो पल जब टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जान को हथेली पर रखकर खेला क्रिकेट, जब बहते खून के बावजूद मैदान पर डटा रहा ये खिलाड़ी और भारत की हार टाली। क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपना क्रिकेट डेब्यू कर लिया था, जिसमें उनका पहला सामना ही पाकिस्तान की टीम से टेस्ट मैच की एक श्रृंखला में हुआ। पहले 3 मैचों में उनका बल्ला तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, पर उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में एक गजब का जज्बा दिखाया और नाक से बहते खून के साथ भी बल्ले का साथ नहीं छोड़ा। असल में चौथे टेस्ट की आखिरी पारी में भारत के शीर्ष बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद भारत का स्कोर 38 रन पे 4 विकेट हो चुका था, और जब 16 साल के सचिन बल्लेबाजी करने आए तब उन्हें वकार यूनिस की बाउंसर नाक पर लगी। उस समय उन्हें ग्रिल पहनने की आदत भी नहीं थी, जिसके कारण उनके चेहरे पर चोट जोर से लगी थी और उनकी नाक टूट गई और खून भी बहने लगा, जिसके बाद कुछ देर के लिए खेल को रोक दिया गया। सचिन को एहसास था कि अगर वो मैदान से जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम भारत पर हावी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। तभी पाकिस्तान के खिलाड़ी जावेद मियांदाद भी सचिन की ओर से लगातार इशारा कर रहे थे। उनकी नाक टूट गई है, उन्हें खेल को छोड़कर फौरन अस्पताल जाना चाहिए। पर सचिन ने पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी की क्या, अपने टीम में से भी किसी की नहीं सुनी और बल्लेबाजी जारी रखी, क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह की चोट ही या तो बल्लेबाज को विजेता बना देती है या फिर उन्हें डराकर पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। और सचिन पवेलियन का रास्ता देखने वालों में से नहीं थे, वो तो लंबी उड़ान भरने वालों में से थे, और शायद इसी जज्बे के लिए वो आज क्रिकेट के भगवान कहलाए जाते हैं। अपने ड्रेसिंग रूम में ना जाने और बल्लेबाजी जारी रखने के फैसले से वो खुश थे, जिस खुशी को उन्होंने दुगना कर दिया टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करवाकर और भारत को हारने से बचा लिया। खून की उल्टियां भी नहीं रोक सकी इस खिलाड़ी के जज्बे को, देश के लिए जानलेवा बीमारी को भी दरकिनार कर गया ये खिलाड़ी। 1983 के बाद भारत को 2 वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 साल क्रिकेट और देश को समर्पित किए। युवराज सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में हमेशा ही क्रिकेट को प्राथमिकता दी और हर एक मुश्किल दौर में भारत को जीत दिलाई। और साल 2011 में खेला गया विश्व कप हर भारतीय और टूर्नामेंट में खेले गए सभी खिलाड़ियों के लिए शायद खास भी युवराज सिंह के कारण ही था। अगर फाइनल में धोनी के छक्के को हटा दिया जाए तो 2011 के विश्व कप को जीवन भर के लिए यादगार बनाने का सबसे बड़ा श्रेय युवराज सिंह को ही जाता है। बात है 2011 विश्व कप के दौरान भारत और वेस्ट इंडीज के साथ हुए एक मैच की, जहां बल्लेबाजी के वक्त युवराज सिंह को खून की उल्टियां हो रही थी। बावजूद इसके वो मैदान में बने रहे और 113 रन की शानदार पारी खेली। जब यूवी मैदान पर आए थे तब इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। युवराज ने इस मैच में शतक लगाने के साथ साथ 3 विकेट भी अपने नाम किए। युवराज को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया, और युवराज सिंह की महानता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अपनी तकलीफों को दरकिनार करते हुए उन्होंने टीम का साथ दिया और भारत को जीत दिलाई। ये खिलाड़ी कम बोलता है सब जानते हैं, पर इतनी सहन शक्ति रखता है ये बहुत कम लोग जानते थे। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान ही एक फोटो काफी समय बाद दर्शकों के सामने आई, जिसमें वो अपने अंगूठे को चूसकर उससे निकलता हुआ खून थूक रहे थे। फोटो सामने आने के बाद पता चला कि धोनी के अंगूठे में चोट लगी थी और उससे काफी ज्यादा खून निकल रहा था, और बाद में ये भी सामने आया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान धोनी के अंगूठे के अलावा उंगली में भी चोट थी। ये पूरी घटना इंडिया और इंग्लैंड के मैच के दौरान हुई थी। इसके बावजूद भी बिना किसी को बताए महेंद्र सिंह धोनी खेलते रहे। ये चोट इतनी गंभीर थी कि रिपोर्ट्स में बाद में सामने आया कि धोनी की उंगली में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था और उनकी उंगली में इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी मुट्ठी भी बंद नहीं कर पा रहे थे। इस चोट के बाद भी धोनी ने आराम नहीं किया और टीम इंडिया के बाकी बचे मैचेस में भी उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। धोनी ने इस बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि धोनी इस चोट को सीक्रेट रखना चाहते थे और इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे उस समय उनका टीम से बाहर होना टीम को काफी नुकसान दे सकता है। टूटी उंगली के साथ भी बॉलर की हवा निकालने से नहीं चूका ये खिलाड़ी। वैसे तो बात बहुत पुरानी नहीं है, पर ऐसा है कि
इसका जिक्र किए बिना वीडियो का अंत करना इस खिलाड़ी के जज्बे के खिलाफ नाइंसाफी हो जाएगी। असल में अभी हाल ही में हुए भारत और बांग्लादेश की वनडे सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ऐसी चोट लगी थी कि वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। कैच लेने के प्रयास में उनका हाथ लहूलुहान हो गया था, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर होना पड़ा। चोट इतनी गंभीर थी कि वो ओपनिंग के लिए भी मैदान पर नहीं उतर पाए। लेकिन रोहित का जिगर तो देखिए, जब टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो दर्द से कराहते हुए भी चट्टान की तरह बांग्लादेश की जीत के बीच में आकर खड़े हो गए। इस दौरान एक छोटी सी चूक भी रोहित के करियर को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन रोहित कहां हार मानने वाले थे और चोटिल हाथ में बैट थाम कर चमत्कार करने मैदान पर उतर आए। अक्सर ओपनिंग करने वाले रोहित जब निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे तो देखकर लगा कि शायद टीम के लिए आखिरी कोशिश करने आए हैं, लेकिन 1-2 गेंद के बाद उन्होंने इस तरह से अपना गियर बदला कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भी खौफ में आ गए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके छक्के से विरोधी खेमा सहम गया। रोहित ने बांग्लादेश के जबड़े से जीत को लगभग छीन ही लिया था कि किस्मत उनके दरवाजे पर दगाबाजी कर गई। चोटिल होने के बावजूद रोहित ने बांग्लादेशी टीम की हवा निकाल दी। वो अंत तक लड़े और हार नहीं माने। रोहित ने मैच में 28 गेंदों का सामना किया, जिसमें से उन्होंने ताबड़तोड़ 51 रनों की पारी खेली। हालांकि इतना करने के बावजूद भी वो टीम को जीत नहीं दिला पाए।